देखिए, एक तो ये समझ में नहीं आता है कि मोहन यादव जी के कार्यकाल में आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है कि किसान को हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बीते वर्ष जब सोयाबीन नहीं खरीदा गया, किसानों ने आंदोलन किया, मांग 6,000 रुपये क्विंटल की थी। महाराष्ट्र में चुनाव आया, मोदी जी ने कहा 6,000 खरीदेंगे, लेकिन यहाँ केवल 4892 पे समर्थन मूल्य पे खरीदा। तब भी बात आई कि केंद्र को प्रस्ताव भेजे राज्य सरकार। तो डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अभी कमल पटेल को पीछे खड़ा करके शिवराज सिंह जी फिर बोल रहे थे कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, तो प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? जब समर्थन मूल्य 5328 रुपए है तो उस पर खरीदी का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। अचानक से बीच में भावांतर योजना कहां से आ गई? जिस योजना को लेकर 2017 में किसानों ने भारी व्यापक रूप से विरोध दर्ज कराया, उस योजना को अनायास आप कैसे लेके आ सकते हैं? आपने अभी तक तो ये नहीं बताया उस योजना का स्वरूप क्या होगा। आप मॉडल एक्ट को मानेंगे या एमएसपी को मानेंगे? और जो डिफरेंस देने की बात हो रही है, जब व्यापारी औने पौने दाम पे खरीद लेगा और मंडी, पिछली बार हमने देखा तो मंडी टैक्स का जो पैसा है, सरकार ने उस मंडी टैक्स के एकत्रित किए हुए पैसे को किसानों को लौटा दिया। मतलब इसकी टोपी उसके सर कर दिया आपने। किसानों का ही पैसा किसानों को लौटा के वाहवाही लूट ली थी। भावांतर योजना की आवश्यकता थी क्या? मुख्यमंत्री जी तो ये बताएं। राज्य के कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना बताएं, शिवराज सिंह जी बताएं कि आपने एमएसपी पे खरीद करने की बात करके ये बात कहां से आ गई कि भावांतर देंगे? और प्राइस डिफरेंस जो स्कीम है भावांतर की, आप इसका लाभ किसको देना चाहते हैं? आप औने पौने दामों पे व्यापारियों को माल खरीदवाना चाहते हैं। आपको चिंता किसान की नहीं है, आपको चिंता उन बड़े व्यापारियों की है जिनकी जेब से ज्यादा पैसा चला जाता। आपको चिंता सरकार के उस कोष की है क्या? लाडली बहना योजना की बात करते हैं, उनको 3,000 नहीं देते हैं। किसान की बात करते हैं, उसका सोयाबीन नहीं खरीदते हैं। हम तो सीधी बात कर रहे हैं, भावांतर योजना के माध्यम से इनके चुनिंदा व्यापारी जो सोयाबीन का तेल आयात करते हैं, सस्ता सोयाबीन लाते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसान की कमर तोड़ रहे हैं। किसान वैसे ही मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई, उससे परेशान है। राहत राशि के सर्वे नहीं हुए। येलो मोजैक, जो पीला मोजैक की बीमारी, उससे सोयाबीन का किसान परेशान है। फसल बीमा मिल नहीं रहा है, और ऐसे में भावांतर योजना लाके किसानों को बरगलाने का काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से किसान विरोधी है, और मोहन यादव जी और इंदल सिंह कंसाना और शिवराज सिंह जी किसानों के मुद्दे पे पूरी तरह से विफल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव किसानों के हित में निर्णय लेती है। ये तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार थी जिनने भावांतर जैसी बड़ी योजना को बंद करने का काम किया था। किसानों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ये योजना लाई थी। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू की है। रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो रहे हैं। इससे किसान को हर हाल में उसका लाभ भी मिलेगा और उसका दाम भी मिलेगा। कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है, इसलिए ऐसी गरीब कल्याण की योजना का भी विरोध करती है। भारतीय किसान संघ की मांग पर सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बिके, इसको लेकर जो सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना लेके आए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार का साथ देंगे। आगे भी ऐसी योजना अन्य फसलों के लिए भी लागू रहे जिसमें एमएसपी नहीं है, उस पर भी ये अगर लागू होती है इस प्रकार की योजना तो बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि यह योजना एक सफल हो और मध्य प्रदेश एक मॉडल बने पूरे देश के अंदर कि यह योजना अच्छी प्रकार से लागू हुई और उसका लाभ किसानों को मिले।